हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी फ्री जुडिशियल क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उस पर इतने अच्छे आपने उस पर कमेंट्स किए, लाइक किया और उसे इतना ज़्यादा व्यू किया। मैं कोशिश करूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि इसी तरह आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे। हम इन क्लासेस में कोशिश कर रहे हैं सेक्शन याद करने की, जिसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स बता रही हूँ। हम उसको एक स्टोरी फॉर्म में याद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वो कभी वो जो सीक्वेंस है, वो कंटिन्यूएशन है, वो हम कभी ना भूलें। इसके लिए हमने सेक्शन 1 से लेकर के आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 37 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन 38 की बात करेंगे। 38 से लेकर 52A तक आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कहानी फॉर्म की हैं, 2 स्टोरीज़ फॉर्म की हैं। आप ध्यान से स्टोरीज़ को देखिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम 38 पे आते हैं। सेक्शन 38 मैंने पूरा लिया है, पूरी लाइन जो भी उसके मार्जिनल नोट्स की पूरी लाइन है वो मैंने पूरी लाइन ली है। मैं पिक्चर डाल रही हूँ, आप एक बार पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। 38 कहता है, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अगर कोई पर्सन किसी क्रिमिनल एक्ट का गिल्टी है तो वो डिफरेंस ऑफेंसेस, किसी क्रिमिनल एक्ट में कंसर्न है तो वो डिफरेंस ऑफेंसेस का भी गिल्टी होगा। ठीक है, ये चीज़ आई। अब इसी को हम आगे इसी को लिंक में हम आगे स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर वो पर्सन ने जो क्रिमिनल एक्ट किया है वो कैसा होना चाहिए। उस पर्सन का क्रिमिनल एक्ट कैसा होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए। ठीक है, वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से किया होना चाहिए। अगर वो वॉलंटरी किया है तो कब वो ऑफेंस बनेगा। वॉलंटरी किया हो तो वो एक्ट बन जाएगा ऑफेंस। कब बन जाएगा, जब वो एक्ट प्रोहिबिट होगा। कहाँ, किसी स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में। ये जर्नल सी बात है, आप इस कहानी को समझ रहे, बहुत जर्नल सा है कि स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ में कोई चीज़ प्रोहिबिट होती है, कोई एक्ट प्रोहिबिट होता है तो वो ऑफेंस बन जाता है। और ऑफेंस बन जाता है और उसको वो एक्ट कैसे करें, हम वॉलंटरी करें, अपनी मर्जी से करें। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर तो मजबूरी हो जाएगी, है ना। तो अगर उसी एक्ट को, उस क्रिमिनल एक्ट को किसी पर्सन ने वॉलंटरीली किया है, वॉलंटरीली यानी अपनी मर्जी से किया है, तो वो एक्ट ऑफेंस बन जाएगा अगर या फिर जब वो प्रोहिबिट होता है। कहाँ, किसी स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में। और उस एक्ट को करना क्या होता है, इलीगल। उस एक्ट को अगर हमने करा, फिर भी अगर कोई भी एक्ट है वो प्रोहिबिट है स्पेशल लॉ में, लोकल लॉ में, तो उस एक्ट को हम क्या कहते हैं, इलीगल। क्यों हम उसे इलीगल कहते हैं, रीज़न क्या है उसका, इसलिए क्योंकि उससे हो सकती है क्या, क्योंकि उस एक्ट से हो सकती है क्या, इंजरी कैसी हो सकती है, किस हद तक की हो सकती है, इंजरी हो सकती है लाइफ की भी। और एक बार लाइफ की इंजरी हो जाए तो क्या हो जाएगी, पर्सन की डेथ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। बहुत अच्छे से दोबारा से कर रही हूँ, हो सकता है ना समझ में, एक बार दोबारा से चलते हैं, दोबारा से बताती हूँ कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट हमने कमिट किया। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट कमिट किया तो अगर वो हमने वॉलंटरीली किया, वॉलंटरी 39 में, तो वो क्या बन जाएगा, ऑफेंस। लेकिन ऑफेंस बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो किसी स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में प्रोहिबिट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रोहिबिट है किसी स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में, तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट इलीगल बन जाएगा। और अगर वो एक्ट इलीगल है तो क्यों इलीगल है भाई, क्यों आपने उसे प्रोहिबिट किया हुआ है, क्योंकि उस एक्ट से हो सकती है इंजरी। किसको, किसी की लाइफ को। और लाइफ को इंजरी हुई तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया ना ये पूरे, मतलब इस कहानी में भी याद कर रहे हैं ना आप, एक मेंटल अपना थोड़ा सा स्टेटस फोकस करके चलते हैं तो भी आपको ये चीज़ बहुत इजीली याद हो जाएगी। कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर आपने वॉलंटरीली किया है तो वो ऑफेंस बन जाएगा जब वो स्पेशल या लोकल लॉ में क्या होगा, प्रोहिबिट होगा। और प्रोहिबिट है तो इसीलिए वो इलीगल एक्ट है। क्यों इलीगल एक्ट है, क्योंकि उससे हो सकती है इंजरी। किसको हो सकती है, किसी की लाइफ को। और लाइफ को इंजरी हुई तो क्या होगा, तो हो सकती है डेथ। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी कि सेक्शन 38 बात कर रहा है, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में भी गिल्टी ऑफ डिफरेंस ऑफेंसेस। सेक्शन 39 बात कर रहा है वॉलंटरी की। सेक्शन 40 बात कर रहा है ऑफेंस की। सेक्शन 41 बात कर रहा है स्पेशल लॉ की। सेक्शन 42 बात कर रहा है लोकल लॉ की। सेक्शन 43 बात कर रहा है अगर लोकल लॉ में क्या होता है, अगर प्रोहिबिट है तो
वो एक्ट हो जाएगा इलीगल, ठीक है। तो वो बात कर रहा है इलीगल की। उसके बाद सेक्शन 44 बात करता है इंजरी की, सेक्शन 45 बात करता है लाइफ की, और सेक्शन 46 बात करता है डेथ की, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं 46 के बाद 47 से लेकर के 52A तक, ठीक है। ये बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी है, ठीक है। आपको बहुत चीज़ समझ में आएगी। देखो पिक्चर को ध्यान से देखना। राम ने, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, 47 एनिमल की बात करा, 48 वेसल की बात करा, 49 जो बात कर रहा है वो ईयर और मंथ की बात कर रहा है, 50 सेक्शन की बात कर रहा है, 51 ओथ की बात कर रहा है, 52 गुड फेथ की बात कर रहा है, 52A हार्बर की बात कर रहा है, ठीक है। हार्बर का मतलब क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है अगर कोई पर्सन किसी को, इन जनरल बता रही हूँ मैं, बहुत सटीक डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, इन जनरल हार्बर का मतलब यही होता है कि कोई बंदा किसी को सप्लाई करता है गुड्स, फूड या शेल्टर या और सर्विसेज, तो वो उसे हार्बर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो राम एक एनिमल लाया, राम एक एनिमल को लाया और उसने उसे एक वेसल में बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर किस वर्ड का क्या मीनिंग है मैं बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस वर्ड को याद करने की कोशिश करवा रही हूँ, सिर्फ उस वर्ड को याद करने की कोशिश करवा रही हूँ और कुछ नहीं। राम ने एक एनिमल को लाया और उस एनिमल को वेसल में बंद कर दिया, और जब उसने उस एनिमल को वेसल में बंद किया तो क्या हो गया? तो उसने कब तक बंद किया? तो उसने बंद कर दिया मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, ईयर्स और मंथ तक उसने क्या किया? बंद कर दिया, जिससे उस एनिमल के क्या हो गए? सेक्शंस हो गए। सेक्शन यानी कि हम कह सकते हैं उस जनरल लैंग्वेज में टुकड़े हो गए, ठीक है, यानी कि वो मर गया। तो उस जिससे राम को बहुत बुरा लगा, जिससे उसे बहुत बुरा लगा, और राम ने ओथ खाई, यानी कसम खाई। ओथ मतलब कसम, ओथ खाई, कसम खाई कि अब मैं सिर्फ गुड फेथ में काम करूँगा और बीइंग अ हार्बर काम करूँगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो दोबारा से एक बार रिपीट करा रही हूँ। राम ने एक एनिमल लाया, उसको एक वेसल में बंद किया, महीनों तक, सालों तक, यानी कि ईयर्स और मंथ तक उसने उस वेसल में बंद किया, जिससे उस एनिमल के क्या हो गए? सेक्शंस हो गए, यानी टुकड़े हो गए, और जिससे वो मर गया। उसे इससे बहुत बुरा लगा और उसने ये बोला कि मैं अब हमेशा गुड फेथ में काम करूँगा, बीइंग अ हार्बर काम करूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम पनिशमेंट की बात करेंगे, पूरा पनिशमेंट हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली में हैं लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं सीआरपीसी के भी कुछ नोट्स डालूं और सीआरपीसी की भी कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊं, टेक्निक्स बताऊं। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं सीआरपीसी के बारे में बताऊं और सीआरपीसी की ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊं, उसके सेक्शंस याद करने की, सीआरपीसी को कैसे पढ़ते हैं ये मैं बताऊँगी। सीआरपीसी को पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर कौन कौन सा ऐसा पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सीआरपीसी को कवर करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और आप सबसे ये होप करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल से मैं ये बात कह रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरे और भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है इन टेक्निक्स की, इन ट्रिक्स की, उनके पास ये ट्रिक्स और टेक्निक्स जाएँ और वो अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।